अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th। चैप्टर नंबर 7 जो है वो लीनियर इक्वेशन के बारे में है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें x की डिग्री 1 हो। अगर x की पावर 1 आ गई है, यानी कि x है उसकी वैल्यू ऊपर 1 आ गई है पावर, तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब ये जो इक्वेशन होती हैं, जैसे हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें x की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। अब इसी तरह की जो इक्वेशन होती हैं इनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन में हमने इसको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे इस तरह से सेम मेथड से हो रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि x की वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हमने निकालना होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखें क्वेश्चन नंबर 1। अब जो सॉल्यूशन है इसका कैसे स्टार्ट होगा, देखें 2x/3 1x/2 इज़ इक्वल टू x + 1/6 है। अगर दोनों साइड से हम एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ रहा है 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। सेम इसी तरह से आगे भी 6 और 1 का एलसीएम नीचे अगर यहाँ पर ले लें और यहाँ पर इसका x का 6 का और x का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो दोनों का एलसीएम आ गया 6। अब ये 2 जो है ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से ये 3 जो है ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई ही समझ लें इसको। अब ये 6 जो है यहाँ पर नीचे वाला इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से इसके नीचे क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स कि अब हमारा क्या वैल्यू क्या आ गई 2 टू द ये वाला 2 2 के साथ 2 टू द x 2 टू द 4x, इसी तरह से 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 द 3 1 x आ जाएगा। तो 4x - 3x/6 इज़ इक्वल टू 6x प्लस इसमें 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ से जो 1 होगा वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 6x + 1/6 आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, देखें जो 6 है नीचे वाला, इसमें इस तरह से यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला 6 जो है इस 6 के साथ कैंसिल, बाकी बच जाएगा 4x - 3x। 4x में से 3x गया, बाकी क्या बचेगा x। इसी तरह से आगे क्या बच रहा है 6x + 6, या फिर इस 6 को देखें यहाँ पर इस साइड पर लेकर आया है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से भी ये कट सकता है, आप इस तरह से भी लेकर आकर काट सकते हो और सामने भी आमने सामने भी इसको काट सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बाकी वैल्यू बच गई यहाँ पर। अब हमारे पास बच गई है x और 6 इज़ इक्वल टू 6x + 1। अब इस x को 6x को क्या करें दूसरी साइड पर ले जाएं, दूसरी साइड पर जाकर देखें ये माइनस का 6x हो जाएगा प्लस हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 1। अब -6 + 1 करें तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर -5x, तो ये हो जाएगा हमारा -5 x इज़ इक्वल टू 1 और 5 इसके साथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/-5, या फिर इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -1/5। तो इसको अब हमने चेक भी करना होता है कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है क्या आया, कि ये ठीक आया है कि नहीं आया। इट मीन्स कि जहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में x था, इस x की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, यहाँ पर भी इस वाले x में भी और आगे वाले भी x वाले में भी, इसमें क्या पुट कर देना है x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू जो अभी निकली है यानी कि -1/5 ये पुट कर देनी है। देखें अब जब हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं वैल्यूज़, देखें ये हमारे पास है वैल्यू है x की वैल्यू है यहाँ पर -1/5 पुट कर दी। सेम इस तरह से आगे भी हमने x की जगह पर -1/5 पुट कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया -1/5 पुट कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाली दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ के हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ओवर नीचे वाला 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो -15 आ जाएगा ये वाला। अब इस तरह से सेम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है, दरमियान में प्लस आ रहा है तो इसमें प्लस माइनस माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये वाला। देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ, यानी कि ये दो ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या हैं ये वाली ये दो आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली दो जो हैं आपस में मल्टीप्लाई।
आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 1 1 द 1 ओवर 2 5 आ जाएगा 10। सेम इसी तरह से इनका एलसीएम लेंगे 5 और आगे वाली वैल्यूज़ का 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 5 6 का कितना था 30। इस तरह से ये 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 इस 1 के साथ, तो -6 प्लस आ जाएगा 5। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे देखें नेक्स्ट सामने वाली वैल्यू का भी आप क्या कर दो एलसीएम ले लो, या फिर यहाँ से आप क्या करें इसको डिवाइड करें। देखें कैसे, अगर हम 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 15 और 10 का जो एलसीएम लेते हैं तो वो कितना आता है 30 आता है। तो 30 मींस कि अब हमारा एलसीएम आ गया इसका 30। अब 30 15 वाला टेबल 30 पर कितने टाइम जा सकता है, 15 वाला टेबल 30 पर कितने टाइम जा सकता है 2 दफ़ा। तो इस -2 के साथ ऊपर वाला जो -2 है ये वाला, इसके साथ अब यहाँ पर क्या होगा -2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से दरमियान में प्लस आएगा, 1 ऊपर पड़ा हुआ ये वाला 1 यहाँ नीचे लिखेंगे। इस 1 के साथ क्या होगा 10 वाला टेबल अब 30 पर 3 टाइम जा रहा है तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 3 का क्या आ जाएगा 3। तो नीचे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है देखिए 2 2 द 4 और 1 3 द 3, और यहाँ से -6 + 5 आया था -1 के इक्वल। अब यहाँ पर भी -4 और +3 आ रहा है, -4 + 3 क्या आंसर आएगा -1। इट मीन्स कि यहाँ अगर -1/3 आ रहा था तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है -1/3। अब दोनों साइड से लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों साइड से आंसर सेम आ गया, तो इट मीन्स का हमारा सोल्यूशन सेट क्या है सेम है, इक्वल है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव भी हो गया, चेक भी हो गया। अब यहाँ पर चेक भी करना था हमने तो ये हमारा चेक भी हो गया। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सारा इसी तरह से होना। क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जितने भी यानी कि 3 4 5 तक आप लोग कर लेंगे, सेम इसी मेथड से हो रहे हैं। एलसीएम लेते जाना, एलसीएम लेकर एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लो, दूसरी वैल्यू को एक साइड पे कर लो, एक्स की वैल्यू निकालते जाओ, फिर चेक करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट करते जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम इसी मेथड से हो रहे हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट ये कर लेने हैं आप लोगों ने।